हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम पुराण तृतीय स्कंद का प्रथम खंड है। 9वां अध्याय में द्वादश महाजन का वर्णन आया है। भगवान के 12 महान भक्त हुए हैं। तो श्लोक सुन लीजिए। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुरर्षियो नापि देवाः न सिद्धमुख्यासुरा मनुष्या कुतो नु विद्याधरचारणादयः। स्वयंभूर्नारदः शम्भु कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिरवैयासकीर्वयम्। द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमनुमश्नुते। यं ज्ञात्वामृतं श्नुते। द्वादश महाजन का नाम ब्रह्मा, नारद, शिवजी, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि महाराज, श्री सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज, ये सभी द्वादश महाजन हैं। कोई अगर पूछ दे आपको कि भगवान विष्णु के 12 महान भक्तों 12 महान भक्तों के नाम बताइए, तो यही द्वादश महाजन हैं, महान जन हैं, जिनका नाम आप बोल सकते हैं। तो ये चैनल को ज़रूर आप लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको इस विशेष तरह का गुह्य ज्ञान का लाभ मिले। और इन द्वादश महाजन का नाम अगर आप प्रत्येक दिन अपने जीवा से लेते हैं तो आपका पुण्य का गिनती चित्रगुप्त महाराज नहीं कर पाएंगे, लेखा जोखा नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, वही द्वादश महाजन का नाम भी जपना है। महान भक्त है भगवान के द्वादश महाजन, महान भक्त है। फिर से एक बार बोल देता हूँ। ब्रह्मा, नारद, शिवजी, कुमार, चतुष्कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कपिल मुनि हुए हैं, मनु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह गंगा पुत्र भीष्म, बलि महाराज, श्री सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज। इन द्वादश महाजन का नाम आप सबको ज़रूर याद होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि उनको इस विशेष ज्ञान का लाभ हो सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कुछ विशेष मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऐसा बताया गया है इस श्लोक में, इसका विशेष उल्लेख है कि वे ऋषि भी जो भगवान की भक्ति के सिद्धांत से विमुख रहते हैं, भौतिक जगत के अंतर्गत बंधन भोगने के लिए विवश हैं। न केवल इस युग में अपितु इसके पूर्व भी ऐसे अनेक ऋषि हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति का संदर्भ दिए बिना अपनी धर्म प्रणालियों का आविष्कार करने का प्रयास किया, किंतु भगवत भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं चल सकता। बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, वे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति के बिना ही मुक्त होने की झूठे बहकावे में रहते हैं, ब्रह्म ज्योति के लक्ष्य तक भले ही पहुंच लें, किंतु अपनी अशुद्ध चेतना के कारण वैकुंठ लोकों में आश्रय के अभाव में तथाकथित मुक्त लोग पुनः भौतिक संसार में आ गिरते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांत के बिना किसी धर्म प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में हमें मिलता है, धर्म के प्रवर्तक स्वयं भगवान हैं। भगवत गीता में भी हम पाते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त धर्म के अन्य सभी रूपों की भर्त्सना की गई है।
कोई भी प्रणाली जो मनुष्य को भगवत भक्ति तक ले जाती है वही असली धर्म या दर्शन है। छठे स्कंद में हम अश्रद्धालु जीवों के नियंत्रक यमराज का निम्नलिखित कथन पाते हैं। ये जो हमने धर्मम तो साक्षात भागवत परिणितम जो बोले हैं, ये उसके आगे वर्णन है। तो द्वादश महाजन हुए हैं जो भगवान के साक्षात बहुत ही विशेष भक्त हैं। तो इन लोगों का हमें अनुसरण करना चाहिए जो उन्हें कि भगवान का भगवत भक्ति को स्वीकार किए हैं। धर्म के सिद्धांतों का प्रवर्तन भगवान द्वारा होता है और ऋषियों तथा देवताओं साहित्य सहित अन्य कोई भी ऐसे सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकता। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि तथा देवता तक धर्म के ऐसे सिद्धांतों का प्रवर्तन करने के अधिकारी नहीं होते, तो क्यों ये तो अन्यों के विषय में तथाकथित योगियों, असुरों, मनुष्यों तथा निम्न लोक के निवासी विद्याधरों तथा चारणों के विषय में क्या कहा जा सकता है। अतः लोगों को जो बरगलाने का काम कर रहा है वो बहुरूपिया, ढोंगी, बेवकूफ़, दुष्ट सब, वो साक्षात राक्षस है, दुष्ट है, चुड़ैल है, चोर है, बेईमान है, उचक्का है, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है और वो धर्म अपने मन से बना के लोगों के बीच में प्रस्तुत करता है, चेला बनाता है, गुरु बन जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को ईंटा पत्थर मार के समाज से बाहर कर देना चाहिए, देश से बाहर कर देना चाहिए, उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। धर्म वही है जो भगवान ने बताए हैं, जो भगवान ने बोले करने योग्य जो आदेश हुआ भगवान का वो धर्म है, और जो भगवान करने के लिए मना किए हैं दुष्कर्म वो अधर्म है। अतः भगवान ने जो करने के लिए बोले भगवत गीता पढ़िए, और जो नहीं करने के लिए बोले इसके लिए भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता में 5 विषय पे ज्ञान दिया गया है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, यही 5 विषय है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय पे ही भगवत गीता में भगवान ने चर्चा किए हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ज़रूर जिनके पास भगवत गीता नहीं है संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको घर तक पहुंचाने का सेवा करूंगा। 86 55 55 24 55 86 55 55 24 55 86 55 55 24 55 ये नंबर पे संपर्क करके आप घर पे अगर प्रोग्राम अरेंज करना है, कीर्तन कराना है, लेक्चर करवाना है, मुंडन है, विवाह है, शादी है, यज्ञ है, कुछ भी है, मृतकों का जो कार्य कर्मकांड वगैरह होता है मृत के बाद, इसमें भी आप हमें उस क्रियाकलाप के बाद बुला सकते हैं भगवान का विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पुराण चाहिए आपको, 18 वॉल्यूम 12 स्कंद का 18 वॉल्यूम पूरा देंगे। भगवत गीता ओरिजिनल है यथारूप। इसके बाद अन्य बहुत सारे श्रील प्रभुपाद की छोटे छोटे पुस्तकें हैं। तो अगर कुछ भी सेवा हो हमारा, लाइक अखंड हरिनाम करना है, नवाह करना है, कीर्तन भजन है, प्रवचन है, सो यू कैन गिव अस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। हरि हरि।